हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो ये वीडियो आज का सुबह का ही है, यानी कि आज का दिन है शनिवार। और अभी समय हो चुका है, सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं बाहर रंगोली निकाल रही हूँ, जो मेरा रोज़ का रूटीन है और मेरा फेवरेट काम है। आज मैंने बूंदों वाली रंगोली नहीं निकाली है, सिंपल सी एक फ्लावर्स वाली फूल पत्तों वाली रंगोली निकाली है। तो चलिए देखते हैं। आज मुझे बहुत लेट हो गया था रंगोली निकालने में, और प्रभात फेरी बस निकलने ही वाली थी, मतलब निकल चुकी थी और घर के थोड़े पास ही आ गई थी। तो मुझे स्पीड में कोई रंगोली निकालना था, इसीलिए आज मैंने फूल पत्तों की ही रंगोली निकाल ली, जो बहुत जल्दी से हो गई, सिंपल सी। और उसके बाद घर के सामने से प्रभात फेरी जा रही है। प्रभात फेरी के जाने से पहले ही मेरा रंगोली का मतलब कार्यक्रम हो जाता है। बाकी सुबह ही मैं उठकर नहा ली थी और मेरा जो एक्सरसाइज है, मेडिटेशन है और घर में झाड़ू, ये सारे काम मेरे हो गए थे। झाड़ू बाकी था। और अब मैं आ गई हूँ घर में, पूजा और मैंने कर ली थी। उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के लिए टिफ़िन बनाने। और आज का सैटरडे है तो बच्चों को हाफ डे होता है, तो हाफ डे में मुझे आज कुछ एक ही टिफ़िन देना होता है, थोड़ा सा नाश्ता, क्योंकि 12:30 बजे उनकी स्कूल छूट जाती है, तो 1 बजे बच्चे घर पे आ जाते हैं। तो आज मैंने बनाया था पोहा, जो झटपट में बन जाता है। वैसे तो पोहा बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं है, एक खा लेती है, एक नहीं खाती, बहुत नखरे हैं। लेकिन अब रोज़ रोज़ क्या बनाएं, कुछ समझ नहीं आता। सो आज मैंने उन्हें कहा था कि आज मैं यही बना रही हूँ और यही खाना पड़ेगा। और बच्चे ऊपर रेडी हो रहे थे, उनका नहाना और उनका यूनिफॉर्म वगैरह पहनकर रेडी हो रहे थे उनके पापा के साथ। तब तक मैं अपना काम शुरू करती थी। एक तरफ कपड़े भी लगा दिए थे मैंने मशीन में, और कपड़े हो रहे थे कि बच्चे जब नहाने चले जाते हैं तो उनके कपड़े वो नीचे डाल देते हैं। तो मैंने सभी ये कपड़े मशीन में लगा दिए थे। बाद में आज दोपहर में मुझे बेडशीट्स और सब धोना था, तो मैंने कहा कि पहले ये कपड़े हो जाए, फिर बाद में बेडशीट और लगाते हैं। और बहुत दिनों से मैंने सोफ़ा कवर भी नहीं बिछाया था। ये झाड़ू के बाद का काम वैसे ही रखा हुआ था कि अब झाड़ू के बाद क्या करना है, कि बच्चों को लेट हो रहा था। तो अब मेरा टिफ़िन रेडी हो गया है, मैंने उनकी बोतल वगैरह सब भर दिए हैं। और अब मैंने बस सोफ़ा कवर बिछा रही हूँ। नए बिछा दिए थे। एक सोफ़ा के चेयर पर मेरे कपड़े रखे हुए थे जो सिलने बाकी है। ब्लाउज़ की सिलाई की थी मैंने, कुछ एक कटिंग करके रखा हुआ है और एक आधा सिला हुआ है। 2 से 3 दिनों में लाइट नहीं थी, उस वजह से बहुत प्रॉब्लम आ रही थी, सिलाई नहीं हो पाई। थोड़ा लाइट बहुत परेशान कर रही है, बार बार जा रही है, पता नहीं क्या खराबी है लाइट की। उस चक्कर में अभी ये सब बिछा देती हूँ, फिर बच्चों की चोटी और करना है। और ये आ गई छोटी वाली। जय श्री कृष्ण बेटा, हो गई तैयार?
एक बार बच्चों को रेडी करके उन्हें स्कूल में चले जाए तो फिर बाकी मेरा काम आराम से होता रहता है। अभी ऊपर की सफाई बाकी थी, नीचे का बस हो गया था। उनसे मैं बोल रही थी कि टिफ़िन और पूरा फिनिश करके आना। रोज़ उन्हें यही समझाना होता है कि टिफ़िन फिनिश करके आना। ये टिफ़िन नहीं फिनिश करते हैं, चाहे कुछ भी बना के दो, बहुत नखरे हैं। स्वरा के बाल थोड़े बड़े हैं तो उसके बालों की चोटी के लिए थोड़ा समय लगता है। और चोटी अभी सिंपल सी नहीं चाहिए, बहुत थोड़ी सी कुछ तो भी सागर चोटी और डाल कर दो। और छोटी वाली को तो बहुत ज़्यादा नखरे हैं कि भाई हमें सागर चोटी चाहिए, तो उसकी बनी ही तो फिर बड़ी की भी बनाना ज़रूरी था। तो चलिए मैं बच्चों को पहले रेडी कर देती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। और यहाँ आ गए थे उनके पापा। पूरी तैयारी वही करके देते हैं, बच्चों को स्वेटर पहनाना, यूनिफॉर्म पहनाना, सॉक्स पहना के देना, शूज़ पहना के देना, सारे काम वही करके देते हैं। तो मेरा एक काम हो जाता है, मेरे ऊपर इतना लोड नहीं आता। और ये छोटी बहुत नौटंकी है, आरोही के तो नखरे चलते रहते हैं, हमेशा डांस ही करते रहती है बस। उसे पता ही नहीं था कि वीडियो शूट हो रहा है और अकेले में डांस कर रही है। दूध और सबसे पहले स्कूल जाएंगे, फिर टीचर कब आएगी, कब पढ़ाएगी, देर से आती है टीचर। नहीं, कभी कभी देर से आती, कभी जल्दी आती, कभी कभी तो बच्चे आने से पहले ही आता। हाँ, तो तुम लोग सबसे पहले जाते? नहीं, फिर थोड़ा सा कभी कभी लेट नहीं होता है। सामने जाके बैठो। ठीक है मम्मा। चलो बाय। आज का लास्ट पेपर है क्या? नहीं, फिर नहीं, कल 24 को लास्ट पेपर, रात में रहेगा कार्निवल और 25 से छुट्टी। ओके, बाय बेटू। बाय। बाय आरू। चलो जल्दी जाओ, सबसे पहले पहुंचना है ना स्कूल में। अरे हाथ गायब हो गए आ रही तेरे। अच्छे से फोल्ड करके दी थी ना आरोही। क्या है ये? जुम्बा लाला। बाय। और अब बच्चों के स्कूल जाने के बाद मैं आ गई हूँ रूम में। मुझे रूम की बेडशीट मतलब चेंज करना था, तो मैंने वो बदल के दूसरी बेडशीट बिछा दी। ये बेडशीट मैंने अपने हाथों से बनाई थी शादी से पहले। मेरे हाथों से एम्ब्रॉयडरी वर्क किया है मैंने उसके ऊपर। तो और ये जो दूसरी बिछा रही हूँ ना, ये भी मेरे ही हाथों से मैंने बनाई है, लेकिन ये सिर्फ पैच वर्क टाइप है। यानी कि ये प्रिंटेड कपड़ा जो है पिंक वाला, वो लेके आधा कपड़ा और आधा ये मेहंदी कलर का उसके ऊपर मैंने जोड़ दिया। और उसके कुशन कवर, पिलो कवर और लोड कवर ये सभी मैंने बनाए हैं। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक बेडशीट और एक पिलो कवर ही होता है, बाकी की पूरी कवर्स मैंने ऊपर लगाए थे। ऊपर के हॉल में एक गद्दा बिछाते हैं वहाँ पे,
मुझे अपने हाथों से सिलाई करना और मतलब अपने हाथों से बेडशीट बनाना, साड़ियों पे वर्क करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अब मैंने मतलब ऐसे बनाते रहती हूँ। ये कुशन कवर है इसका, जिसके बॉर्डर पे मैंने ग्रीन कलर का लगाया है। मैं ऐसे रोल करके रखती हूँ, जब मैं फोल्ड करके रखती हूँ बेडशीट को, तो पिलो कवर उसमें डाल के। और अब मैं आ गई थी ऊपर। ये ऊपर का हॉल है। यहाँ लाइट बहुत ज़्यादा, मतलब विंडो में से जो धूप आ रही है ना, उस वजह से इतना क्लियर दिखाई नहीं दे रहा है। थोड़ा सा अंधेरा जैसा लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में अंधेरा नहीं गिरता यहाँ पे, बहुत ज़्यादा लाइट होता है। पर अभी वो कैमरा के इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। अभी घर में पूरा फर्नीचर और बाकी है, उस वजह से इतना कुछ है नहीं, तो बहुत बड़ा बड़ा मकान लगता है। यहाँ की मैंने सफाई कर ली थी, झाड़ू और कुशन कवर वगैरह सब चेंज कर लिए थे। वैसे हमारे घर में ना धूप बहुत ज़्यादा आती है। सुबह सुबह की भी धूप आती है और शाम की भी धूप आती है घर में, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत फ्रेश लगता है घर में, एनर्जी फुल रहता है घर। अभी मकान मतलब हम चारों के हिसाब से बहुत बड़ा है, और 2 रूम हैं, लेकिन उसमें मैंने नहीं ली शूटिंग, लेना नहीं हो पाया। ये खाना भी बनाना था हस्बैंड जी को, और बाहर गाँव जाना था, तो खाना भी बनाना बाकी था। अभी मैंने यहाँ पे झाड़ू और पोछा लगा के पूरे घर को डेकोरेट कर दिया, थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगा दिया। हर जगह बच्चों के खिलौने पूरे घर में उन्हीं का सामान बिखरा पड़ा रहता है, लेकिन वो खुद उठा भी लेती है। सफाई होने के बाद कुछ इस तरीके से मेरा घर दिखाई दे रहा था। अब दिखाई दे रहा है कि जैसे लाइट बहुत ज़्यादा है, देखिए, लेकिन वो कैमरा के इसमें नहीं आया। अब मैं आ गई हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। आज मैंने बैगन की सब्ज़ी और रोटी बनाई, ज्वारी की रोटी और बैगन की सब्ज़ी। तो बैगन की सब्ज़ी में जो मैंने मसाला लगाई हूँ ना, वो इससे पहले के वीडियो में मैंने बताई थी, ब्लैक ग्रेवी जो मैंने कैसे बनाई है। तो उसमें मसाले के बैगन बनाए हैं मैंने, भरवा बैगन, मटर और बैगन। उसके बाद मैंने यहाँ पे मराठी ठेचा बनता है वो बनाई हूँ, और छाछ। वैसे तो ठंड है, ठंड में तो क्या, लेकिन मट्ठा तो सबको पसंद ही है हमारे घर में, इसीलिए कंपलसरी बनता नहीं है, लेकिन कभी कभार बना लेती हूँ। और किचन में से खाना बनाते हुए ना पूरा व्यू दिखता है, जैसे पूरा रास्ते से पूरा रोड दिखता है, तो बोरिंग होने वाला काम ही नहीं है। मैंने डाल दिए मटर, अगर जल्दी में काम करना हो ना, तो बस ग्रेवी बना कर रख दो, और बस उसमें सब्ज़ी जो बनाना है वो डाल दो, तो सब्ज़ी रेडी हो जाती है जल्दी से। बस अब पानी डाल के सब्ज़ी रेडी है। इसमें बाकी सब है, हल्दी, नमक, मिर्च, तो कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तेल भी नहीं। अभी बाजू में मैं बना रही हूँ ठेसा। इसमें लहसुन, जीरा और हरी मिर्च, और जब मिक्सर में से पीसते हैं तब थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्सर में से पीस लेती हूँ, तो ये बन जाता है ठेसा। तो चलिए दोस्तों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा तो इसे लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
लाइक शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।